गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज देखिए हम साइको के अंदर अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास से संबंधित जो सिद्धांत थे, जैसे समानता का प्रतिरूप का सिद्धांत, जनन द्रव्य, अर्जित गुणों का संक्रमण और मूल्य गुणों का सिद्धांत, ये हमने देख लिए थे। गोल्टन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत है ना। अब आज हम अभिवृद्धि और विकास में जो मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है और किस प्रकार का है ये देखेंगे। देखो, अभिवृद्धि कैसे करें। शारीरिक विकास अर्थात शरीर में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसे अभिवृद्धि कहते हैं। मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहेंगे। विकास के किसे कहेंगे? शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्र में जितने भी विकास सम्मिलित हैं वो सारे के सारे विकास में आएंगे। देखो, शारीरिक है, बौद्धिक है, मानसिक है, संवेगात्मक और सामाजिक जितने भी परिवर्तन हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? विकास में आएंगे। अब हार्लोक ने विकास के बारे में क्या कहा है? विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। देखो, हर लोग की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और ये एग्जाम में पूछी जाती है कि उन्होंने क्या कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। विकास क्या है? प्रगतिशील क्रम है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से एक तरफ लेते हैं अभिवृद्धि, ठीक है, और दूसरी तरफ लेते हैं विकास, और दोनों में जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। देखिए, ये है अभिवृद्धि क्या है? एक पक्षीय अवधारणा। शारीरिक अभिवृद्धि शारीरिक एक पक्षीय अवधारणा है, बिल्कुल सही बात है भाई। विकास क्या है? बहुपक्षीय, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। और विकास में कौन कौन से पक्ष शामिल है? विकास में बहुपक्ष शामिल हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये सारे के सारे पक्ष विकास में शामिल हैं। अभिवृद्धि संकुचित, अर्थात अभिवृद्धि का जो रूप है वो संकुचित है, छोटा है, जबकि विकास व्यापक है। विकास का जो स्तर है व्यापक, बड़ा है। दूसरा क्या है? मापन संभव। अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं और विकास को केवल महसूस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अभिवृद्धि को भाई हम माप सकते हैं और विकास को केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक और प्लस मात्रात्मक दोनों ही होता है। अभिवृद्धि गुणात्मक केवल और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। दूसरा है अभिवृद्धि निश्चित दिशा में नहीं होती। अभिवृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विकास की दिशा कैसी होती है? निश्चित होती है। अब विकास के सिद्धांत, विकास के क्या है? सिद्धांत। देखिए, अभी तक हमने क्या किया? अभिवृद्धि और विकास दोनों को अलग अलग करके इनके जो पक्ष थे उनमें डिवाइडेशन कर दिया। अब विकास के सिद्धांत, विकास के कौन कौन से सिद्धांत है? अब देखिए, पहले नंबर पे ऊपर है विकास का निरंतरता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है निश्चित क्रम का सिद्धांत, LSRW, निश्चित क्रम का सिद्धांत। तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। और पांचवा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। और निश्चित दिशा का सिद्धांत, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत और चक्राकार विकास का सिद्धांत है। अब देखिए, इसमें जो एक पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत है, निश्चित क्रम का सिद्धांत है। ये सारे के सारे सिद्धांत किसके हैं? विकास के सिद्धांत हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? विकास के सिद्धांत है। अब जो इसमें मस्तकोन्मुखी सिद्धांत है, ये है कि बालक का जो विकास है वो क्या है? बाहर से अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है। बच्चे का क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ बच्चे का विकास होता है, ठीक है। अब दूसरा है गर्भावस्था में विकास, कि गर्भावस्था में बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। अब ये बीजावस्था, गर्भ धारण से 15 दिन तक बच्चे का गर्भ में बीज का जो अवस्था होती है वो जन्म से ये गर्भ धारण से लेकर के 15 दिन तक होती है, बीजावस्था। 16वें दिन भ्रूण अवस्था, बच्चा 16वां दिन होते ही माता के गर्भ में भ्रूण अवस्था में प्रवेश कर जाता है। और भ्रूणावस्था के समय 3 परतें होती हैं। भ्रूणावस्था के समय बच्चे में 3 परतें होती हैं।
तो इसमें एक्टोडर्म सबसे बाहरी त्वचा और बाल से संबंधित का निर्माण करती है। एक्टोडर्म जो सबसे बाहरी होती है यह त्वचा और बाल का निर्माण करती है, ठीक है। मीसोडर्म मध्य परत होती है, यह आंतरिक अंगों का निर्माण करती है और हृदय, मस्तिष्क, लीवर का खोल का जो सुरक्षा कार्य है वो भी यही करती है। और तीसरी परत है एंडोडर्म। एंडोडर्म आंतरिक परत होती है जो मस्तिष्क, हृदय, लीवर के मध्य और अंगों का निर्माण करती है। 3 परतें हैं, एंडोडर्म और मीसोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 परतें हैं। और अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।